एपिसोड 16 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड 16 की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो साइतो की सोल गाइडिंग टूल्स की पावर देखकर शॉक हो जाता है और कहता है इसकी अटैकिंग पावर बहुत ही ज्यादा है कंपेयरिंग टू बाकी के स्पिरिट एल्डर्स जिनको मैंने देखा है। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर स्पिरिट एल्डर्स उन सोल मास्टर्स को कहा जाता है जिनके पास 3 सोल रिंग्स होती है। फिर हमें आगे टीचर फैन यू को दिखाया जाता है जो यूहाओ को बताते हैं साइतो की कल्टीवेशन लिमिटेड है। अभी तुमने जो देखा वो सोल गाइडिंग टूल्स की थोड़ी सी पावर का नमूना था। टीचर फैन यू की बात सुनकर यूहाओ शॉक होकर कहता है क्या ये सिर्फ थोड़ी सी पावर थी। फिर यूहाओ आगे कहता है अगर साइतो ने इसको अपने फुल पोटेंशियल पर यूज किया तो सोल गाइडिंग टूल्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। उसके बाद हमें टीचर फैन यू को दिखाया जाता है जो यूहाओ से कहते हैं मैंने सिर्फ साइतो को डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट किया है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें भी अपना डिसाइबल बना सकता हूँ। फिर यूहाओ खुश होकर टीचर फैन यू से कहता है हाँ मैं जरूर आपका डिसाइबल बनना चाहता हूँ। यूहाओ की ये बात सुनकर टीचर फैन यू यूहाओ से कहते हैं मुझे पता है कि मार्शल सोल ब्रांच ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया कोर डिसाइबल के लिए। मार्शल सोल ब्रांच की सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी फेयर नहीं थी। उसके बाद टीचर फैन यू आगे कहते हैं यूहाओ आज से तुम मेरे सेकेंड डिसाइबल हो और साथ ही साथ आज से तुम सोल गाइडिंग ब्रांच के कोर डिसाइबल हो। टीचर फैन यू की बात सुनकर यूहाओ रोने लगता है। उसके बाद हमें साइतो को दिखाया जाता है जो यूहाओ को हवा में उठाकर यूहाओ से कहता है आज से हम दोनों ब्रदर्स हुए। फिर उसके बाद हमारा सीन फिर से टीचर फैन यू पर आता है जो यूहाओ से कहते हैं किसी भी सोल मास्टर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम्हें मार्शल सोल ब्रांच में ही रहकर उसके बारे में सीखना चाहिए। जब तुम्हारी मार्शल सोल ब्रांच की क्लासेस खत्म हो जाएगी तब तुम यहाँ मेरे पास आकर सीखोगे। तुम्हें सिर्फ वीक में एक ही दिन छुट्टी मिलेगी, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। उसके जवाब में यूहाओ कहता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमारा सीन चेंज होकर हमें सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर टीचर कियान को दिखाया जाता है जो टीचर फैन यू से कहते हैं तुम यूहाओ को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो कि वो हमारे एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्लान के लिए परफेक्ट चॉइस है। उसके जवाब में टीचर फैन यू कहते हैं एक्सट्रीम सोलो सोल्जर प्लान के लिए साइतो 40% एंड यूहाओ 70% तक तैयार हो सकते हैं। अगर वो दोनों साथ में काम करे तो वो दोनों 10 to 15 ईयर्स में एक्सट्रीम सोलो सोल्जर्स बन जाएंगे। अगर वो दोनों मेरी एज तक सक्सेसफुली कल्टीवेट करे तो वो दोनों एक परफेक्ट सोलो सोल्जर बन जाएंगे। टीचर फैन यू की बात सुनकर सोल गाइडिंग ब्रांच के वाइस हेडमास्टर टीचर कियान खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमारा सीन क्लासरूम की तरफ आता है जहाँ पर यूहाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि इस नई क्लास में सिर्फ वही स्टूडेंट्स है जिन्होंने असेसमेंट टेस्ट को कंप्लीट किया है। फिर यूहाओ आगे सोचता है ये अच्छी बात है कि टीचर जुई अभी तक मेरी क्लास टीचर है। फिर हमें टीचर जुई को दिखाया जाता है जो कहती है आज से मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ। फिर टीचर जुई आगे कहती है एक बेस्ट लीडर पूरी क्लास को फास्ट ग्रो करने में मदद कर सकता है, इसलिए मैं क्लास में मॉनिटर एंड वॉइस मॉनिटर के लिए इलेक्शन लेने वाली हूँ। तो तुम्हारे क्लास मॉनिटर के लिए कैंडिडेट है वोंग डोंग, दाह्यूबिन एंड यूहाओ। फिर टीचर आगे कहती है अब तुम्हें इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना होगा क्लास मॉनिटर के लिए। टीचर की ये बात सुनकर वू फैंग गुस्से में अपने सीट से खड़ी होकर टीचर से कहती है मैं आपके फैसले पर ऑब्जेक्शन करती हूँ। मुझे नहीं लगता यूहाओ क्वालिफाई है क्लास मॉनिटर की पोजीशन का कैंडिडेट बनने के लिए। यूहाओ के पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है वो भी 10 ईयर सोल बीस्ट की जो कि सबसे वीक है। यूहाओ चैंपियनशिप में सिर्फ एक ही वजह से जीत पाया है वो है वोंग डोंग के साथ उसकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल। फिर टीचर गुस्से में वू फैंग से कहती है क्या मैंने तुम्हारा ओपिनियन मांगा था। फिर उसके जवाब में वू फैंग टीचर से कहती है मैं अकेली नहीं हूँ जो ये सोचती हूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी है जिनका यही मानना है कि यूहाओ क्वालिफाई नहीं है। फिर वू फैंग सभी स्टूडेंट से कहती है जिनको लगता है कि यूहाओ क्लास मॉनिटर के लिए सही कैंडिडेट नहीं है वो सब अपना हाथ ऊपर करे। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वू फैंग के सपोर्ट में हाथ ऊपर करते हैं। ये सब देखकर वोंग डोंग गुस्से में वू फैंग से कहती है क्या तुम असिस्मेंट टूर्नामेंट में हमसे हारने वाली बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। इसके जवाब में वू फैंग कहती है तुम नहीं हाँ पर मैं यूहाओ के साथ मुकाबला करना चाहती हूँ, अगर उसके अंदर पावर है मुझे हराने की। उनकी ये बात सुनकर टीचर कहती है शांत हो जाओ। फिर
फिर टीचर यूहाओ से कहती है तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। फिर यूहाओ कहता है मैं वूफेंग का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर शाओ शाओ यूहाओ से कहती है वूफेंग के पास 2 सोल रिंग्स है और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल रिंग है और साथ ही साथ उसकी मार्शल सोल रेड ड्रैगन की है। उसके बाद हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कहती है ठीक है। फिर टीचर आगे कहती है सभी स्टूडेंट सोल अरीना में चलो। फिर हमें अगले सीन में सोल अरीना को दिखाया जाता है जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स वूफेंग को सपोर्ट कर रहे थे। जहाँ पर वूफेंग को 97% स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे थे वहीं पर यूहाओ को सिर्फ 3% स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे थे। फिर हमें यूहाओ एंड वूफेंग को दिखाया जाता है और दोनों ही स्टैचूज की स्वॉर्ड्स पर खड़े हुए थे। फिर जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है वूफेंग यूहाओ पर हमला कर देती है। वूफेंग यूहाओ को स्टैचू की स्वॉर्ड से नीचे गिराने का ट्राई कर रही होती है पर यूहाओ उसके हर हमले से बच रहा होता है। फिर वूफेंग उस स्वॉर्ड पर फायर अटैक कर देती है जिसके कारण वो स्वॉर्ड पूरी तरह फायर से कवर हो जाती है। स्वॉर्ड पर चारों तरफ से फायर लगने के कारण यूहाओ को स्वॉर्ड पर खड़े होने में जगह नहीं होती। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जहाँ स्वॉर्ड पर खड़े होने के लिए जगह न होने के कारण यूहाओ स्वॉर्ड से नीचे जंप कर देता है। फिर उसके बाद हमें वूफेंग को दिखाया जाता है वो भी स्वॉर्ड से नीचे अरीना में जंप कर देती है। जैसे ही वूफेंग अरीना में आती है वो यूहाओ से कहती है तुम्हें हराने के लिए मुझे अपने किसी भी सोल स्किल्स का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक पंच से ही तुम्हारी हड्डियों को तोड़ सकती हूँ। एक कहने के बाद वूफेंग यूहाओ की तरफ हमला करने के लिए आती है। वूफेंग को अपनी तरफ आता देख यूहाओ अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी मेंटल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है और वूफेंग के हमले से बच जाता है। फिर वूफेंग यूहाओ पर और भी हमले करती है पर यूहाओ घोस्टली ट्रेस की मदद से उसके हर हमले से बच जाता है। फिर वूफेंग फिर से यूहाओ पर अटैक करने के लिए आती है। इस बार यूहाओ मिस्टीरियस जेड हैंड की मदद से उसे पकड़ लेता है और फिर कंट्रोल क्रेन कैच इन ड्रैगन टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। इस हमले से वूफेंग दूर फेंकी जाती है। यूहाओ को वूफेंग पर अटैक करता हुआ देख सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। फिर हमें वूफेंग को दिखाया जाता है जो कहती है यूहाओ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद वूफेंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी फायर ऑफ ड्रैगन का यूज करती है। फिर वूफेंग अपनी फर्स्ट सोल स्किल की हेल्प से यूहाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। यूहाओ वूफेंग के इस हमले से घोस्टली ट्रेस के इस्तेमाल से बच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वूफेंग एक के बाद एक यूहाओ पर हमला कर रही होती है पर यूहाओ घोस्टली ट्रेस की मदद से वूफेंग के हर हमले से बच रहा होता है। पर वूफेंग के कुछ अटैक यूहाओ को लग जाते हैं जिसके कारण यूहाओ की बॉडी पर फायर लग जाती है। फिर यूहाओ उस फायर को अपने हाथों से बुझाने लगता है। उसके बाद हमें वूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने सेकंड सोल स्किल यानी रेंज ऑफ ड्रैगन से यूहाओ पर हमला कर देती है। वूफेंग के हमले से यूहाओ को काफी डैमेज मिलता है। फिर वूफेंग और भी अटैक्स यूहाओ पर करती है पर यूहाओ घोस्टली ट्रेस की मदद से उससे बच रहा होता है। तभी वूफेंग का एक जोरदार अटैक यूहाओ को लग जाता है। इससे यूहाओ दूर जाकर गिरता है। यह अटैक यूहाओ को लगने के बाद वूफेंग यूहाओ पर क्लोज कॉम्बैट में बहुत सारे अटैक कर देती है जिससे यूहाओ को बहुत ही ज्यादा डैमेज मिलता है। फिर यूहाओ वूफेंग पर सोल शॉक अटैक करता है और दूसरी तरफ वूफेंग एक जोरदार फायर पंच यूहाओ के पेट में मारती है। फिर हमारा सीन टीचर की तरफ आता है जो कहती है कि मुझे लगता है यूहाओ अब ये मैच हारने वाला है। फिर हमारा सीन वूफेंग की तरफ आता है जो कि एक और पंच यूहाओ को मारने आती है पर यूहाओ उस पंच को ब्लॉक कर देता है और वूफेंग से कहता है मैंने अभी हार नहीं मानी। यूहाओ की ये बात सुनकर वूफेंग यूहाओ से कहती है एक सोल रिंग वाला सोल मास्टर मेरी बराबरी नहीं कर सकता, चुपचाप अपनी हार मान लो। उसके बाद हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर अब नेक्रोमेंसर ने कब्जा कर लिया होता है जिसके कारण यूहाओ की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्रोमेंसर की पावर के कारण यूहाओ की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है जो पूरे अरीना को कवर कर लेता है। नेक्रोमेंसर की पावर की वजह से वूफेंग की मार्शल सोल गायब हो जाती है और वूफेंग की बॉडी कांपने लगती है नेक्रोमेंसर के पावर के प्रेशर के कारण। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्रोमेंसर के पावर के कारण सराउंडिंग में चेंजेस आने लगते हैं। अरीना में बहुत तेज हवा चलने लगती है। फिर हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कहती है कि अरीना में एंशियंट एंड कोल्ड एक्सट्रीमली पावरफुल कोई फोर्स सडनली अपीयर हुई है। फिर टीचर आगे कहती है क्या ये प्रेशर यूहाओ की बॉडी से आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। फिर हमारा सीन यूहाओ की तरफ आता है जिसके पीछे हमें नेक्रोमेंसर की स्प्रिट को दिखाया जाता है। फिर नेक्रोमेंसर अपनी पावर की हेल्प से एक एक्सट्रीमली पावरफुल सोल शॉक अटैक वूफेंग पर कर देते हैं जिसके कारण वूफेंग की बॉडी से खून आने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कहता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ। फिर यूहाओ तियानमिंग से इसके बारे में पूछता है। फिर तियानमिंग यूहाओ से कहता है कि मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है पर ऐसा तुम्हारे साथ एक से भी ज्यादा बार हुआ है। फिर यूहाओ अरीना से बाहर जाने लगता है। दूसरी ओर से बहुत सारे स्टूडेंट्स अरीना
के अंदर आ रहे होते हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स युहाओ के पास आते हैं और बाकी स्टूडेंट्स वूफेंग के पास जाते हैं। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जिसकी सोल पावर खत्म होने के कारण जैसे ही वो बेहोश होने वाला होता है तभी वांग डंग उसको पकड़ लेती है। उसके बाद हमें युहाओ के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें युहाओ को बेड पर सोया हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद हमारा सीन युहाओ की स्पिरिचुअल सी में आता है जहाँ पर तियानमिंग एंड नेक्रोमेंसर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर तियानमिंग नेक्रोमेंसर से कहता है कि तुम कौन हो और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो और तुम मेरे इलाके पर कब्जा क्यों करना चाहते हो। उसके जवाब में नेक्रोमेंसर कहता है मैं तुम्हारे इलाके पर कब्जा करने नहीं आया, तुम तो सिर्फ एक छोटे से कीड़े हो। नेक्रोमेंसर की आवाज सुनकर युहाओ को याद आता है कि ये तो वही आवाज है जो मैंने उस दिन सुनी थी। फिर हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो नेक्रोमेंसर से कहता है कि तुम सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का छोटा सा टुकड़ा हो, तुम्हारे पास अपनी पूरी एनर्जी नहीं है। उसके जवाब में नेक्रोमेंसर कहते हैं हाँ तुम सही हो, मैं सिर्फ अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का छोटा सा हिस्सा हूँ। फिर नेक्रोमेंसर अपनी पावर रिलीज करने लगते हैं। नेक्रोमेंसर की पावर से डरकर तियानमिंग युहाओ के पीछे छुप जाता है। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि नेक्रोमेंसर से पूछता है कि आप कौन हैं, तो नेक्रोमेंसर कहता है मेरा नाम एक्रेस है, मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं मरने वाला था पर मेरी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का छोटा सा पार्ट रह गया और वो पूरी स्पेस में यहाँ वहाँ घूमने लगा और आखिर में वो तुम्हारी दुनिया में आ गया। ये वही टाइम था जब तियानमिंग तुम्हारे साथ मर्ज हो रहा था। इस मर्जिंग प्रोसेस के कारण काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ था जिसने मुझे अट्रैक्ट किया तुम्हारे पास। फिर नेक्रोमेंसर की ये बात सुनकर युहाओ कहता है आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं। उसके जवाब में नेक्रोमेंसर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं सिर्फ एक फ्रेगमेंट हुआ अपनी पावर का, मुझे काफी ज्यादा टाइम चाहिए मेरी मेमोरीज एंड कॉन्शियसनेस को रिकवर करने के लिए। फिर नेक्रोमेंसर आगे कहते हैं तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हेट्रेड भरी है जो कि मुझे सिमिलर फीलिंग दे रही है मेरे पास्ट के बारे में। इसकी वजह से मैं अपनी डीप स्लीप से बाहर निकला, मुझे याद नहीं वो क्या है, पर मैं तुम्हें जाने से पहले एक बात बताता हूँ, दूसरों के प्रति हेट्रेड तुम्हें अंधा बना देती है। उसके बाद नेक्रोमेंसर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें तियानमिंग को दिखाया जाता है जो कि युहाओ से कहता है तुम्हें अपनी पावर को जल्दी से इंक्रीज करना चाहिए, नेक्रोमेंसर की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तियानमिंग की बात सुनकर युहाओ तियानमिंग से कहता है कि तुमने अभी कहा इनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की पावर बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं ट्रेन करूंगा तो मुझे कितने साल लगेंगे इनकी पावर को मैच करने के लिए। उसके जवाब में तियानमिंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें हेल्प करूं तो तुम्हें 3000 साल लगेंगे इनकी पावर को मैच करने के लिए। फिर तियानमिंग आगे कहता है कि तुम्हें जल्दी से क्लासरूम में जाना चाहिए वरना टीचर जुई तुम्हें एक्सपेल कर देगी। फिर हमारा सीन वांग डंग की तरफ आता है जो कि युहाओ को नींद से उठा रही होती है। वो कहती है कि हमें क्लासरूम में जाने के लिए देर हो रही है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर कहती है कि आज से तुम्हारा न्यू क्लास मॉनिटर है वांग डंग और वाइस क्लास मॉनिटर है युहाओ। उसके बाद टीचर आगे कहती है कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे फैसले पर कोई सवाल उठाया तो उसको मैं डायरेक्ट एक्सपेल कर दूंगी। फिर हमें वांग चुशिन को दिखाया जाता है जो टीचर से कहता है कि आपने वांग डंग को क्लास मॉनिटर क्यों किया। उसके बाद हमें दा यूबिन को दिखाया जाता है जो टीचर से कहता है कि आपने युहाओ को वॉइस मॉनिटर क्यों किया। फिर हमें जूलू का सीन दिखाया जाता है जो कहती है कि युहाओ कल की मैच में सिर्फ लकी था। फिर वो तीनों अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इनको एक बार और चैलेंज करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ से वांग डंग भी अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वांग डंग के सपोर्ट में युहाओ एंड शाओ शाओ भी खड़ी हो जाती है। फिर वो लोग अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये सब देखकर टीचर गुस्से में कहती है कि तुम सब लोग बस करो, और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।